हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2, वृक्ष प्रकृति का अमूल्य वरदान है। और ये बात सच है कि बहुत अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर वृक्ष की हमने अभी भी रक्षा नहीं की, वृक्षों को नहीं बचाया, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। बच्चों, आप सबको पता है कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी है। ऑक्सीजन हमें इन्हीं से मिलता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो चारों तरफ प्रदूषण फैल जाएगा। ये प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें जितना हो सके वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। ये हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिए गए सुंदर उपहार हैं। वृक्षों से हमारा संबंध जीवन से लेकर मृत्यु तक बना रहता है। यदि समय रहते हमने इनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अंधकार में होगा। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परिजमा आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण जो हमारे चारों तरफ होता है। इसमें हवा, पानी, भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी आते हैं। हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है क्योंकि सभी जीव जंतु जीवन जीने के लिए पर्यावरण पर आश्रित है, यानी कि डिपेंड है। बच्चों, यदि हमारे आसपास और सारी पृथ्वी पर एक भी पेड़ पौधा, ये चारों ओर फैली हरियाली ना हो तो जानते हो क्या होगा? तब एक भी जीव जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। ना हम, ना आग, ना जानवर, ना पशु, ना पक्षी, कोई नहीं। यही कारण है कि वनस्पति जगत का विकास प्राणी जगत से पहले हुआ था। तो ये वनस्पति हैं जो ये क्या कहते हैं, पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, इनका जन्म जो है मनुष्य के आने से पहले ये चीजें आई। आदि मानव वृक्षों के नीचे रहता था, पेड़ों के नीचे रहता था। वृक्षों की छाल तथा पत्तों के वस्त्र बांधकर पहनता था तथा वृक्षों से प्राप्त फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। इस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान यानी अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वह वृक्षों से करता था। आग का आविष्कार मानव के विकास का पहला चरण था। फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप था वो था आग का आविष्कार। तब से लेकर आज तक मानव ने अपने विकास के कई चरणों को प्राप्त किया, लेकिन उसके विकास में वृक्षों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वृक्ष का जीवंत रूप हो या सूखा हुआ, चाहे वो ऐसे हरा भरा हो चाहे वो सूख जाता हो, दोनों तरह से ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वो सभी रूपों में प्राणियों के लिए बहुत उपयोगी है। सूख जाता है तो लोग उसे जलाने के काम में लाते हैं। वृक्ष की जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, बीज, छाल सभी का अपना महत्व है। वृक्षों से प्राप्त कागज, लाख, रबड़, गोंद, बीजों से निकलने वाला तेल आदि उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वृक्ष धरती को हरा भरा रखने के साथ साथ धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बहुत से वृक्ष जैसे नीम, आंवला, तुलसी, पलाश, अशोक आदि औषधियों के भंडार हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित आयुर्वेद चिकित्सा वृक्षों पर ही निर्भर है। यही कारण है कि भारत में वृक्षों में देवताओं का निवास स्थान माना गया है। भारत में अंग्रेजों का आगमन वृक्षों और जंगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी विशाल जो वन संपदा है, जो हमारी संपत्ति है वन वाली, उसको निजी स्वार्थों को पूरा करने में की उसका उपयोग, अपने जो निजी स्वार्थ है उनके लिए। शीशम, सागौन आदि की लकड़ी का उपयोग रेल के स्लीपर बनाने में किया।
जो सीट होती हैं, अपने घरों को सजाने के लिए कीमती लकड़ी का जो है फर्नीचर बनवाया, जहाज, नौका इत्यादि बनवाए। मिट्टी की जो है वो उर्वरा शक्ति कम करने के लिए उन्होंने नील की खेती पर जोर दिया। इस तरह कृषि पर आश्रित भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंची। वृक्षों को भगवान के समान पूजने वाले कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया। क्या होता है वो? उत्तराखंड में श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। स्त्री पुरुष वृक्षों से जाकर उनसे चिपक गए ताकि वृक्षों को कटने से बचाया जा सके। इस प्रकार लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी वृक्षों को बचाया। क्या कारण है कि आज पहले जैसी वर्षा नहीं होती? आज कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। ऐसा क्यों? भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों? क्यों प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है? उपयुक्त सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का होना। क्योंकि वृक्ष ही हैं जो बादलों से वर्षा कराते हैं, मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं ताकि वह पानी के तेज बहाव में बहने ना पाए। वृक्ष हानिकारक गैसों को अवशोषित करके हवा को स्वच्छ बनाते हैं। जंगलों में रहने वाले प्राणी प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन आजकल वृक्षों पर आश्रित कई उद्योग धंधे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों का सफाया करके उस स्थान पर घर आदि बनाए जा रहे हैं। ईंधन के लिए तथा इमारती लकड़ी से फर्नीचर आदि बनाने के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। वृक्ष तब तक जीवित है, हरा भरा है, तब तक उपयोगी है ही, लेकिन जब वो मृत हो जाता है, सूख जाता है, तब भी वो हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। इसलिए प्रकृति के इस अमूल्य उपहार को की हमें सुरक्षा करनी चाहिए और नए नए पौधों का रोपण करना चाहिए। रोपण करते रहना चाहिए, यानी कि हमें नए नए वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कल वे फलदार वृक्ष बनकर हमारी रक्षा कर सके। तो प्यारे बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं, ये हमने इस पाठ से समझा। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं को समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।